जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीपक जी के टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जीके के मोस्ट 50 एमसीक्यू। तो जो आपके यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर 2000 को। तो उत्तराखंड जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य से 9 नवंबर 2000 को अलग होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, उत्तराखंड के गठन यानी कि 2000 के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि जब उत्तराखंड आपका जब अलग हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। तो वर्ष 2000 यानी कि उत्तराखंड के गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे आपके राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गठन के समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के गठन के समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूरज चौहान। तो उत्तराखंड के गठन के समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे आपके सूरज चौहान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा ताप विद्युत केंद्र है जो कि आपका एनटीपीसी के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओबरा। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो कि आपका एनटीपीसी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र में गाए जाने वाला लोकगीत है? यानी कि वर्षा ऋतु में मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र में गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कजरी। तो वर्षा ऋतु में मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र में गाए जाने वाला लोकगीत है कजरी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो कि आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, चितौरा झील किस जिले में स्थित है? चितौरा झील किस जिले में स्थित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहराइच में। तो चितौरा झील जो कि आपकी बहराइच जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर। तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो कि आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, द्रुपद मेला मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? द्रुपद मेला मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? तो साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। तो द्रुपद मेला मुख्य रूप से जो कि आपका वाराणसी में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता किस समुदाय में है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता किस समुदाय में है? तो साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जैन समुदाय में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बीहड़ निर्माण के लिए कुख्यात नदी है? यानी कि उत्तर प्रदेश में बीहड़ निर्माण के लिए कुख्यात नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी। तो उत्तर प्रदेश में बीहड़ निर्माण के लिए कुख्यात नदी है चंबल नदी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, अवध में 1921 का एका आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अवध में 1921 का एका आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? काफी आई प्रश्न है जाएगी। तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मदारी पासी। अवध में 1921 का एका आंदोलन जो कि आपका मदारी पासी के नेतृत्व में किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा है?
तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जौनपुर का। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका जौनपुर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क जो कि आपका ललितपुर जिले में स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है सलखन जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है। सलखन जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है। साथियों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र में। तो सलखन जीवाश्म पार्क जो कि आपका सोनभद्र जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है कमतगिरी पर्वत किस जिले में स्थित है। कमतगिरी पर्वत किस जिले में स्थित है। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट जिले में। तो कमतगिरी पर्वत जो कि आपका चित्रकूट जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है पंचमहल एवं जोधाबाई महल किस परिसर में स्थित है। पंचमहल एवं जोधाबाई महल किस परिसर में स्थित है। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल एवं जोधाबाई महल जो कि आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी। तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी चंबल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1968 में। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो कि आपका 1968 में लगा था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। काफी आइडिया प्रश्न है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1866 में। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी 1866 में की गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो कि आपकी लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोंडा में। तो पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य जो कि आपका गोंडा जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है। लोधेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। तो लोधेश्वर महादेव मंदिर जो कि आपका वाराणसी में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था।